बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या है? गमन, जड़, चलना या फिर पतन। तो जल्दी से दोस्तों पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, सारे के सारे सीधे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न उठाकर पूछे जाते हैं। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, उत्थान शब्द का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा दोस्तों आपका पतन, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मुहावरे से संबंधित पूछा गया है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? अयोग्य होना, सफल होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना या फिर चौथा ऑप्शन है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? अंधे के हाथ बटेर लगना दोस्तों क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट मुहावरा है। तो इसके करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ज, अ, स और चौथा ऑप्शन है ह। देखिए दो वर्ण होते हैं, घोष और दूसरा अघोष। तो यहाँ पर अघोष वर्ण के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अघोष वर्ण के बारे में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, देखिए तीसरा ऑप्शन स इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। सभी को साथ साथ में देखिए आंसर बताते रहना है ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप क्या है? शुद्धि अशुद्धि आपके टॉपिक में दोस्तों बिल्कुल सिलेबस के अंदर आपका दिया रखा है। तो अहल्या, मनोआ, अहिल्या या फिर इहल्या। तो क्या हो जाएगा अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए वाक्य शुद्धि से भी आते हैं प्रश्न और शब्द शुद्धि से भी आते हैं, दोनों आपके बेहतर तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो अहिल्या शब्द का जो शुद्ध रूप है वो हो जाएगा दोस्तों पहला ही ऑप्शन अहिल्या। देखिए ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, ठीक है ना। परीक्षा में अगर प्रश्न है तो आपको ये शुद्ध करना है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? राकेश हंसता है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, विराट क्रिकेट खेलता है और चौथा ऑप्शन है रमेश को दवाई खिलाओ। सकर्मक क्रिया का मतलब है दोस्तों जिसमें कर्म प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है क्रिया नहीं है, यानी किस वाक्य में आपके कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया यहाँ पे प्रयुक्त हुई है, यहाँ पे प्रयुक्त हुई है और यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया है, लेकिन पहले ऑप्शन में दोस्तों आपके सकर्मक क्रिया प्रयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें कर्म दिया नहीं है। तो पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? त्रिलोकी, दो तीन, पंचवटी या फिर सप्ताह। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं? देखिए द्विगु समास की एक विशेषता मैं आपको बता दूं, द्विगु समास जिस किसी शब्द में होगा उस शब्द का दोस्तों पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाचक होगा। यहाँ पे देखिए त्रिलोकी में पहले त्रि दे रखा है जो संख्यावाचक है, पंचवटी में पंच दे रखा है जो संख्यावाचक है, सप्ताह में सप्त दे रखा है जो कि आपके संख्यावाचक है। तो ये तीनों आपके द्विगु समास का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों जो आपका दूसरा ऑप्शन है, भले ही इसमें संख्यावाचक दे रखा है लेकिन दोस्तों बीच में ये निशान बना हुआ है जिसकी वजह से दोस्तों ये आपके द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ, आपसे यही पूछा गया है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों नीलकंठ शब्द की मैं बात करूं, यहां पर आपके बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महो धन इंद्र, महाधन इंद्र, महेधन इंद्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। महेंद्र का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा, यही आपको बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। महेंद्र की मैं बात करूं तो बात करें प्रश्न के करेक्ट आंसर की, महेंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका महाधन इंद्र, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, अमृत का पर्यायवाची शब्द का चयन करो, नीर, पीयूष, रस या फिर विष। अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए।
तो देखिए दोस्तों, अमृत का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पीयूष, यानी दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? दृष्टि, पंडित, उल्लंघन या फिर उपयुक्त। तो कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है यही आपको बताना है। देखिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। हिंदी के टोटल 25 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है? तो देखिए दोस्तों, पंडित यहाँ पे देखिए गलत दे रखा है, बाकी तीनों सही है, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? नवरत्न, चंद्रकला, चरण कमल या फिर पदच्युत। देखिए पिछले प्रश्न में मैंने एक विशेषता यहाँ पे बताई थी द्विगु समास की, अगर आपने ध्यान दिया है तो इस प्रश्न का आंसर आप दे देंगे। मैंने बताया देखिए द्विगु समास में जो पहला शब्द होता है दोस्तों वो संख्यावाचक होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों केवल पहले ही ऑप्शन में दे रखा है संख्यावाचक शब्द नवरत्न, तो यही दोस्तों आपके द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है, तत्पुरुष समास का सही उदाहरण कौन सा है? पीताम्बर, गिरधर, गोपालक या फिर बंशीधर। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इनमें से तत्पुरुष समास का सही उदाहरण कौन सा है यही आपको बताना है, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, गोपालक, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें तत्पुरुष समास दे रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? रसीला, करेला, खर्चिला या फिर सुनहला। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सा शब्द यहाँ पे दोस्तों प्रत्यय से नहीं बना है यही आपको बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो करेला है, ठीक है ना, करेला आपके प्रत्यय से नहीं बना है, बाकी तीनों प्रत्यय युक्त शब्द है, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? पिया, 14, त्वरित या फिर उड़ाई। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है यही आपको बताना है, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो त्वरित है यहाँ पे आपके तत्सम शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है, त और थ किस वर्ग के व्यंजन है? दंत्य व्यंजन, कंठ्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन या फिर मूर्धन्य व्यंजन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। त और थ, ठीक है ना, त और थ, इसके बारे में आपको बताना है कि ये कौन से व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो देखिए दोस्तों, दोनों ही आपके दंतीय व्यंजन है, यानी पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? दुख, शोक, कष्ट या फिर खेद। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। हर्ष का विलोम शब्द, देखिए हर्ष का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपका शोक, ठीक है ना। चारों जो शब्द है दोस्तों सिमिलर है, लेकिन सही आपका जो होगा हर्ष का विलोम शब्द वो शोक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, निम्न में से अन उपसर्ग किस शब्द में प्रयुक्त नहीं हुआ है? अन्याय में, अनिति में, अनुभव में या फिर अविकासी में। तो कौन से शब्द में अन उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है यही आपको बताना है, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, अन्याय, अनिति और अनुभव तीनों में दोस्तों आपका अन उपसर्ग प्रयुक्त है, लेकिन दोस्तों अविकासी में आपको मालूम है अ उपसर्ग प्रयुक्त है, इसलिए यही इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना होता है? धोखा देना कौन से मुहावरे का अर्थ होता है? आंखें खोलना, आंखें फेरना, आंखों में धूल झोंकना या फिर आंखें चुराना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कौन से मुहावरे का अर्थ दोस्तों धोखा देना होता है? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, आंखों में धूल झोंकना, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अतल, अनल, अनिल या फिर अखिल। बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द दोस्तों, अग्नि और हवा, दो प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, हिंदी से जितने भी प्रश्न आते हैं तो अग्नि और हवा दोनों को मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर आपसे हवा पूछे तो हवा अनिल को कहते हैं और अग्नि दोस्तों आपके अनल को कहते हैं, ठीक है ना। दोनों प्रश्न आपके दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, बाण का सही पर्याय कौन सा है? सर, चाप और चीर। देखिए इन दोनों में आपको कंफ्यूज होगा, ठीक है ना, दोनों में कंफ्यूज होगा। बाण का सही पर्याय आपको बताना है।
तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए ये जो सर है, ये देखिए दोस्तों आपका तालाब का पर्यायवाची है, ठीक है ना, तालाब का पर्यायवाची है। और बाण की मैं बात करूं दोस्तों, ये वाला सर सही होगा जो कि इसका पर्यायवाची है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? कबूतर, मृत्यु, गूंट या फिर पुलिस? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और बीएसटीसी 2023 के लिए दोस्तों चैनल पर डेली क्लासेस होती है, तो डेली आपको अटेंड करनी है और पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो इनमें से देशज शब्द दोस्तों बिल्कुल आपका गूंट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है एक ही माता से उत्पन्न पुत्रों के लिए सही शब्द प्रयुक्त होगा? भाई, बंधु, सहोदर या फिर मात्रज? एक ही माता से उत्पन्न पुत्रों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं सहोदर, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा संपत्ति का विलोम शब्द है? दरिद्रता, निर्धनता, खिन्नता या फिर विपत्ति? तो आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा इनमें से संपत्ति का विलोम शब्द है? तो देखिए दोस्तों संपत्ति का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विपत्ति, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है कौन सा शब्द पंकज का पर्यायवाची है? नीरद, जलद, पयोधी या फिर जलज? पंकज किसका पर्यायवाची है? देखिए कमल का पर्यायवाची है पंकज, एक और पर्यायवाची कौन सा है यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों नीरद आपके बादल का पर्यायवाची है, जलद भी आपके बादल का पर्यायवाची है, पयोधी आपके समुद्र का पर्यायवाची है, तो पंकज का पर्यायवाची इनमें से हो जाएगा दोस्तों जलज। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला दोस्तों अंतिम प्रश्न। यहां पर आपसे पूछा गया है जिसका कोई शत्रु नहीं हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अजात शत्रु, शत्रुहीन, शत्रुघ्न या फिर शत्रुदमन? तो 25 में से दोस्तों हिंदी के कितने प्रश्न यहां से आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो क्या हो जाएगा इस अंतिम प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो बात करें राइट आंसर की, जिसका कोई शत्रु नहीं हो उससे दोस्तों अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, यानी पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बीएसटीसी 2023 के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। ऐसी क्लासेस दोस्तों चैनल पर आगे भी आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आएगी। मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक